गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि आपको पता है कि परसेंटेज की सीरीज चल रही थी हम लोगों की। तो कुछ एग्जांपल्स कर रहे थे हम लोग परसेंटेज के। तो उसी कड़ी में कुछ क्वेश्चंस लेके आया हूँ जो एग्जाम में पहले आए हुए हैं ऐसे सीजीएल मेन में। राइट। जैसे आपके सामने एक क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, इन एन एग्जामिनेशन ए गॉट 25% मोर मार्क्स देन बी। जो फर्स्ट स्टेटमेंट है उसमें ए को बी से कंपेयर किया गया स्टूडेंट्स। राइट। क्योंकि ए को बी से कंपेयर किया गया है, इसलिए जिससे कंपैरिजन किया जाता है उसको 100 मान के चलते हैं। राइट। तो यानी अगर मैं ये मान के चलूं कि बी के मार्क्स 100 मार्क्स आए हैं, तो ए के कितने मार्क्स आए होंगे? 25% मोर, यानी 125। राइट। तो इसको हम इनके मार्क्स को हम रेशो की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। व्हाट आई गेट, क्योंकि बोथ द नंबर्स आर कैंसिल विद 25, व्हाट आई गेट 5:4। इसका मतलब है अगर वेन एवर ए गेट्स 5 मार्क्स देन बी विल गेट 4 मार्क्स। राइट। अच्छा, अब सेकंड लाइन पढ़ते हैं। सेकंड लाइन में क्या लिखा है? बी गेट 10% लेस देन सी। बी के मार्क्स कितने हैं? सी से 10% कम, यानी बी को किससे कंपेयर किया गया है? सी से। बी को कंपेयर किया गया है सी से। बी इज कंपेयर विद सी। तो अगेन सी के मार्क्स हम 100 एज्यूम कर लेंगे। तो बी के मार्क्स कितने होंगे? 90। राइट। रेशो की फॉर्म में अगर कन्वर्ट किया जाए तो जीरो इज कैंसिल जीरो। तो बी एंड सी का जो मार्क्स का रेशो कितना आ जाएगा? 9:10 आ जाएगा। राइट। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इन दोनों कंडीशन में चेक करते हैं कि कॉमन टर्म्स क्या है। कॉमन टर्म्स क्या है? बी। राइट। तो इसका ये मतलब है अगर यहाँ पे बी के 4 मार्क्स हैं, लेकिन यहाँ पे सेकंड कंडीशन बी के कितने मार्क्स हैं? 9 मार्क्स हैं। दैट इज नॉट लॉजिकली करेक्ट। तो हम कहेंगे दीज डाटास नॉट लॉजिकली करेक्ट। राइट। दीज डाटास आर नॉट नॉट लॉजिकली करेक्ट। तो क्या करना पड़ेगा? इसको लॉजिकली करेक्ट करना पड़ेगा। वी हैव टू मेक वी हैव टू मेक इट लॉजिकली करेक्ट। ठीक है, बहुत धैर्य के साथ हम पढ़ेंगे स्टूडेंट, पेशेंस करना पड़ेगा आपको चीजों को समझने के लिए। इसलिए आराम से करेंगे, समझते हुए करेंगे। राइट। तो हम क्या करेंगे, बी और जो दोनों कंडीशन में जो कॉमन टर्म्स है बी, यानी ये बी जो है, दोनों ही कंडीशन में इक्वल मार्क्स होने चाहिए। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि दोनों दोनों में दोनों कंडीशन में बी के मार्क्स डिफरेंट डिफरेंट है। राइट। तो हम दोनों के मार्क्स को इक्वल करने की कोशिश करेंगे। राइट। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, दिस इज योर फर्स्ट कंडीशन एंड दिस इज योर सेकंड कंडीशन। राइट। तो कैसे करेंगे इक्वल? देखिए, हम क्या करेंगे, जो फर्स्ट कंडीशन है, ये जो फर्स्ट कंडीशन है, राइट, इस फर्स्ट कंडीशन को अगर मैं 9 से मल्टीप्लाई कर दूं, यानी हम ऐसा नंबर सोचेंगे जो दोनों के टेबल में आता हो, 9 और 4 के टेबल में। राइट। वो नंबर क्या है? 36 है। राइट। तो हम कोशिश करेंगे दोनों जगह दोनों कंडीशन में बी के मार्क्स 36 हो जाएं। तो इसके लिए मैं क्या करना पड़ेगा, इस फर्स्ट कंडीशन को 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और ये जो सेकंड कंडीशन है इसको हमें 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। राइट। ठीक है स्टूडेंट। तो क्या हो जाएगा? 9 × 5 45, 9 × 4 36। राइट। और सेकंड कंडीशन को अगर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, व्हाट आई गेट? 4 × 9 36 एंड 4 × 10 40। राइट। तो अब इन दोनों कंडीशन को वी कैन इजिली मर्ज। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसका ये मतलब हो जाएगा कि अगर ए के 45 मार्क्स हैं तो बी के कितने मार्क्स होंगे? 36। क्यों होंगे? क्योंकि यहाँ बी 36 लिखा हुआ, देखो यहाँ पे, यहाँ भी और यहाँ भी। राइट। अगर बी के 36 मार्क्स हुए तो सी के मार्क्स कितने होंगे? 40। इस तरह के क्वेश्चन हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन में कर चुके हैं। तो जिन बच्चों ने रेशियो की वीडियोस नहीं देखी है वो देखें इसको। तो ये जो क्वेश्चन रिलेटेड है, ये क्वेश्चन रेशियो एंड प्रोपोर्शन प्लस परसेंटेज दोनों पे बेस्ड क्वेश्चन है। राइट। तो इस तरह से हमने ए बी और सी का रेशियो फाइंड कर लिया। राइट।
अब क्या करेंगे, अब अगले स्टेटमेंट पढ़ेंगे स्टूडेंट। अगली स्टेटमेंट क्या है? अगली स्टेटमेंट है सी गॉट 25% मोर देन डी। अब सी को किससे कंपेयर किया गया? डी से। तो सी को कंपेयर किया गया डी से, तो जिससे कंपेयर किया गया होगा उसको 100 एज्यूम करेंगे। तो सी के मार्क्स कितने होने चाहिए? इससे 25 ज्यादा, यानी 125। राइट। ट्राई टू मेक दम शॉर्ट, 5:4। राइट। अब दोबारा से ये जो हमने मर्ज कंडीशन है और ये जो न्यू कंडीशन आई है सी और डी की, इनमें हम देखेंगे कि इनमें कॉमन टर्म्स क्या है। इनमें कॉमन टर्म्स क्या है? सी। यहाँ पे सी के मार्क्स कितने हैं? 40 है, और यहाँ पे सी के मार्क्स 5 है। दे शुड बी इक्वल, क्योंकि ये अभी डाटा लॉजिकली इनकरेक्ट है। क्यों इनकरेक्ट है? क्योंकि यहाँ पे सी के मार्क्स जो हमें दिख रहे हैं वो है 40। राइट। जबकि दूसरी कंडीशन में हमें सी के मार्क्स कितने दिखाई दे रहे हैं? 5 दिखाई दे रहे हैं। राइट। 5 दिखाई दे रहे हैं। दीज टू शुड बी इक्वल। तो कैसे इक्वल करेंगे? आपको दिख रहा है कि यहाँ सी अगर 40 है तो इस कंडीशन में भी सी कितना होना चाहिए? 40 होना चाहिए। तो इस 5 को 40 बनाने के लिए हम किससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं? 8 से। तो दोनों दोनों कंडीशन की दोनों टर्म्स को हम 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। व्हाट आई गेट 40 एंड 32। राइट। तो इस तरह से हमारे पास ए बी सी डी तीनों की वैल्यू, चारों की वैल्यू आ चुकी है। दैट इज ए इज टू बी इज टू सी इज टू डी। अगर ए 45 तो बी 36, सी 40 एंड डी 32। राइट। अब क्वेश्चन क्या पूछा है? व्हाट इज द क्वेश्चन? इस पर लिखा है इफ डी गॉट 320 मार्क्स आउट ऑफ 500। डी के एक्चुअल मार्क्स कितने हैं? 320 मार्क्स है। राइट। एक्चुअल मार्क्स कितने हैं? 320। हमारे अकॉर्डिंग यहाँ पे डी के मार्क्स कितने हैं? 32। और एक्चुअल मार्क्स कितने हैं? 320। 320। राइट। अब पूछा गया इसने मार्क्स ऑब्टेन बाई। राइट। देखिए, ये हम रेशियो में बहुत अच्छे ढंग से पढ़ चुके हैं स्टूडेंट। ये हमारे आए एज्यूम्ड मार्क्स। तो ये जो फर्स्ट रो है, ये जो फर्स्ट रो है ये है एज्यूम्ड मार्क्स का। राइट। और ये जो सेकंड रो है, ये वाली, ये है एक्चुअल मार्क्स की। राइट। तो आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे डी के द्वारा मार्क्स जो ऑब्टेन किए गए हैं, यानी मार्क्स ऑब्टेन बाय डी बाय आवर अजम्पशन इज 32, बट एक्चुअली इट इज 320। हाउ मेनी टाइम्स? 10 टाइम्स। तो अगर ए के मुझे एक्चुअल मार्क्स फाइंड करने हैं तो उसको 45 को भी 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। दैट इज योर 450। सो दिस इज योर आंसर। द मार्क्स ऑब्टेन बाय ए विल बी 450। राइट। बी पार्ट योर आंसर। राइट। ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल मेंस 2013 में आया स्टूडेंट्स। राइट। हो सकता है कि इस तरह के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आ जाएं इस बार भी। राइट। टीयर 1 में या टीयर 2 में। ठीक है ना स्टूडेंट? चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है इन एन ऑफिस 40% ऑफ स्टाफ इज फीमेल। यानी ऑफिस के एम्प्लॉयज को कंपेयर किया गया, फीमेल को कंपेयर किया गया। अगर मैं यहाँ फीमेल लिखूंगा तो फीमेल को किससे कंपेयर किया गया? स्टाफ से। स्टाफ में टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज, टोटल एम्प्लॉयज। राइट। तो जैसे कि मैंने आपको समझाया था, जिससे भी कंपेयर किया जाएगा उसको 100 एज्यूम करना पड़ेगा। तो टोटल एम्प्लॉयज अगर मैं 100 एज्यूम कर लूँ तो फीमेल कितने हो जाएंगे? 40। राइट। और फिर मेल कितने हो जाएंगे? मेल हो जाएंगे आपके पास 60, बिकॉज 100 माइनस 40 इज 60। तो मेल पता लग गया, फीमेल पता लग गया, और टोटल एम्प्लॉयज पता लग गया। राइट स्टूडेंट। आगे इसने लिखा हुआ है, अच्छा एक काम करते हैं कि
पहले इनको ट्राई टू मेक दम शॉर्ट, राइट। जैसे अगर इनको शॉर्ट करने की कोशिश करें हम, तो ये आ जाएगा 3:2:5, यानी सारे नंबर्स को मैंने 20 से कैंसिल आउट कर दिया, राइट। आगे लिखा है स्टूडेंट की 70% ऑफ द फीमेल स्टाफ एंड 50% ऑफ द मेल स्टाफ आर मैरिड। यानी मेल और फीमेल के मैरिड के बारे में बताया गया है, ठीक है। 70% फीमेल मैरिड है और 50% मेल मैरिड है, राइट। अब परसेंटेज अगर हम फीमेल का निकालें तो दिस इज योर 2 एंड दिस इज योर 3, मेल इज 3, राइट। तो इन नंबर्स का परसेंटेज निकालना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि नंबर बहुत छोटे हैं। तो हम क्या करेंगे, क्योंकि हमें पता है परसेंटेज उनका निकालना आसान होता है जो 100 के मल्टीपल में, राइट। तो हम क्या करेंगे, इन जो रेशियो में हमें फाइंड किया है 3:2:5, इन सबको 100 से मल्टीप्लाई कर दें। मान लें कि मेल 300 थे, तो फीमेल कितने हो जाएंगे, 200 हो जाएंगे, और टोटल एम्प्लॉयज कितने हो जाएंगे, 500, राइट। अब क्या किया मैंने, 70% जो फीमेल स्टाफ आर मैरिड, यानी 100 फीमेल में से कितने मैरिड है, 70, राइट। अगर 100 में से, अगर 100 में से 70 फीमेल मैरिड हैं, तो 200 में से कितने मैरिड होंगी, 2 टाइम्स दैट विल बी 140। तो यहां मैंने एक रो बना दी आपकी मैरिड की, मैरिड, राइट। तो मैरिड, तो 200 में से कितने मैरिड हैं मेल, 140, राइट। इसी तरह इसमें लिखा है 50% ऑफ द मेल स्टाफ आर मैरिड। मैरिड कितने हैं, 300, 300 में से 50% मैरिड है, तो 300 का 50% मीन्स हाफ हो गए, दैट इज 150, राइट। तो टोटल मैरिड कितने हो गए, 500 माइनस इन दोनों को ऐड करो, व्हाट यू गेट, 290 में मैरिड हो गए, राइट। तो अनमैरिड की क्वांटिटी कितनी आ जाएगी, अनमैरिड 500 माइनस 290, दैट इज 210। So these are the numbers of unmarried staffs, right? तो अनमैरिड स्टाफ्स का नंबर कितना आ गया, 210 आ गया। इसको किससे कंपेयर करेंगे, क्योंकि इस चीज को परसेंटेज में पूछा गया है, परसेंटेज ऑफ अनमैरिड, परसेंटेज ऑफ अनमैरिड। तो हम अनमैरिड की बात कर रहे हैं, तो जिसके बारे में बात की जाती है दैट इज योर न्यूमरेटर। और किससे कंपेयर करेंगे, टोटल नंबर ऑफ स्टाफ्स, यानी 500 से, जिससे कंपेयर किया जाता है उसको डिनोमिनेटर इनटू 100, right? What do you get? You get 58%. This is your answer, right? Oh, sorry, bit. This is 200. This is 210. Sorry for that. This is not 290. This is 210, right? 210. Now what do you get? You get 0 cancel. 5 4 is 20, 5 2 is 10, 42%. So there are 42% unmarried staff. That's it. ठीक है स्टूडेंट।